आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, आज का विषय है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो हमारे जीवन का एक साइलेंट किलर बन गया है, लेकिन कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं। तो इसके विषय में आज हम जानेंगे कि प्लास्टिक हमारे जीवन को कितनी प्रकार से प्रभावित कर रहा है, हमारे अंगों को किस प्रकार से नष्ट कर रहा है, हमारे नसों को किस प्रकार से डिस्टर्ब कर रहा है, और हमारे जो क्वालिटी लाइफ है इसको कैसे डिस्टर्ब कर रहा है। तो प्लास्टिक के विषय में सोचते हैं कि ये तो बहुत ही यूजफुल चीज़ है, लेकिन ये स्वास्थ्य पर किस प्रभावित कर रहा है। तो प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, और प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है कितने ही भोज्य पदार्थ या कितने ही फूड आइटम हम प्लास्टिक में पैक करके उसका उपयोग करते हैं। या वाटर जो आता है, मिनरल्स वाटर भी आता है, या कई प्रकार के खाद्य आइटम आते हैं, वे सब प्लास्टिक के तहत ही हमारे पास पहुंचते हैं। तो प्लास्टिक के विषय में हमें सोचना चाहिए। तो प्लास्टिक में जो भी भोज्य लिक्विड या खाने पीने वाला सामान जब हम उसमें रखते हैं, तो प्लास्टिक का टीनी पार्टिकल जिसका लंबाई और चौड़ाई माइक्रोन में होता है, बहुत छोटा होता है, उस प्लास्टिक के बैग से निकलकर या उस प्लास्टिक के बर्तन से निकलकर हमारे भोज्य पदार्थों में मिल जाता है, और बाद में चलकर हमारे अंदर या बॉडी में पहुंच जाता है, और हमारे बॉडी को तरह तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो सर्वप्रथम ये हम ध्यान देते हैं कि प्लास्टिक कैसे हमारे अंदर जाता है। तो प्लास्टिक भोजन के साथ हमारे अंदर पहुंच जाता है, और अंदर पहुंचकर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ हमारे अंगों में पहुंच जाता है, और जाकर वहां एक्यूमुलेट या इकट्ठा हो जाता है, और एक साइलेंट किलर की तरह उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, और बाद में उस अंग में डिटोरिएशन आ जाती है। इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि ये टीनी पार्टिकल जो है वो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से बाहर में नहीं निकल पाता है, और बॉडी के अंदर जाकर एक्यूमुलेट या इकट्ठा हो जाता है, और हमारे बॉडी के फंक्शन को तरह तरह से डिस्टर्ब करता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत हमारे जितने भी नस है उन नसों के अंदर ये पहुंच जाता है, और हमारे जो नर्व सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करता है। ये हमारे जितने वाइटल ऑर्गन हैं, जैसे हार्ट हुआ, या किडनी हुआ, या लीवर हुआ, या फेफड़ा हुआ, सभी में जाकर ये एक्यूमुलेट हो जाता है और उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई परफेक्ट जांच भी नहीं है कि हम जांच से जान पाएँ कि प्लास्टिक हमारे अंदर कितना पहुंच गया है और इसको कैसे हम निष्कासित करें। ना कोई मेडिसिन निकली है जो ये हमें बॉडी के अंदर से इसको निकाल कर हमें पूर्णतः इससे मुक्ति दिला दे। तो अब हम ये सोचते हैं कि प्लास्टिक जो है वो हमारे अंगों को किस प्रकार डिस्टर्ब करता है। सर्वप्रथम तो हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स है वहाँ तक भी पहुँच जाता है, न्यूरॉन्स में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, और हमारे मेमोरी को ये लगभग डिस्टर्ब कर देता है। अभी के समय में हम डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज या तरह तरह के न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज जो देख रहे हैं, ये लगभग कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पॉल्यूशन के रूप में अंदर जो प्लास्टिक के कण पहुँचे हुए हैं उसका भी परिणाम होता है, लेकिन इस पर प्रत्येक आदमी का ध्यान नहीं जाता है। तो जितने भी न्यूरो डिजेनरेटिव नर्व डिजेनरेटिव रोग है, या नस संबंधित रोग है, या न्यूरॉन संबंधित रोग है, ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पॉल्यूशन के साथ साथ प्लास्टिक के कणों से भी प्रभावित है।
इसके विषय में हमें जानना चाहिए और अवेयरनेस लेना चाहिए। जितने भी अंग हैं, जितने भी अंग हैं वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट वगैरह, उसके नसों में भी ये पहुंच जाता है। ब्रेन के साथ ये हार्ट में भी पहुंच जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में तो ये रहता ही है। इसके बाद हमारे नर्व सिस्टम में भी पहुंच जाता है। इसके अलावे जितने भी स्ट्रोक के केस हम देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई वगैरह का केस देख रहे हैं, उसमें भी इस प्लास्टिक के कण का रोल है, जो हम अनभिज्ञता के चलते इस पर ध्यान नहीं देते। तो प्लास्टिक जो हमें हमारे जीवन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता करता है और बहुत कामों में सहायता करता है, लेकिन एक साइलेंट किलर की तरह हमारे ऑर्गन को दिन पर दिन डिटोरिएशन या नष्ट करते जाता है और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से भी ये बाहर नहीं आता है, और इसके सबसे बड़ा गुण है कि ये प्रत्येक अंग के नसों में या आर्टरी में जाकर ये जमा हो जाता है और एक साइलेंट किलर का रोल अदा करता है, जो बहुत ही हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज है, या ब्लड शुगर है, या थायराइड है, या न्यूरोडेजेनरेटिव जितने भी रोग हैं, या जितने भी साइकेट्रिक रोग हैं, वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित है। इसमें आगे जो रिसर्च होगी ये हमें सिद्ध करेगी कि प्लास्टिक हमें कितने तरीक़ों से प्रभावित कर रहा है। जितने भी फैटी लीवर का केस है, जितने भी हमारे जो स्प्लीन मोटापा का केस है या स्प्लीन में सूजन का केस है, वो भी प्लास्टिक से प्रभावित रहता है। तो प्लास्टिक हमारे भोजन में मिलकर हमारे जितने भी ऑर्गन के सिस्टम हैं, जितने भी सिस्टम हम अपने ज्ञान के अंदर रखते हैं, सब में जाकर जमा हो जाता है और नहीं निकलता है, और जिंदगी भर एक साइलेंट किलर का रोल निभाता है। तो प्लास्टिक कि एक हमारे हेल्थ के लिए साइलेंट किलर है, और इस पर ध्यान देना चाहिए कि प्लास्टिक, जैसे हम मिनरल्स वाटर का प्रयोग करते हैं, तो मिनरल्स वाटर देखने में तो हमें बहुत शुद्ध लगती है, लेकिन मिनरल्स वाटर में जितने भी टीनी प्लास्टिक के कण है वे हमारे अंदर चले जाते हैं। अगर हम अपने खाने पीने के सामान प्लास्टिक में पैक करते हैं, तो प्लास्टिक इन सामानों में भी चली जाती है टीनी पार्टिकल के रूप में, और हमें चारों तरफ से हमारे ऑर्गन की कैपेसिटी को ये डिस्टर्ब करती है। तो प्लास्टिक से हमें बचना चाहिए और नेचुरल ढंग से जीना चाहिए। प्लास्टिक जो हमें बहुत तरीके की सहायता करती है, उस सहायता पर ध्यान न रखकर प्लास्टिक के जितने भी बैड साइड इफ़ेक्ट हमारे ऑर्गन पर हैं, जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं, उस सब पर ध्यान देकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। ये हमारे साइलेंट किलर है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, ना कोई इसका जांच है, ना कोई इसका निदान है, ना ही कोई ऐसी प्रोसेस है जो ये हमें इसके यूज करने से ये हमें बॉडी को प्लास्टिक विहीन कर दे। तो एक साइलेंट दुश्मन की तरह यह हमारे अंदर बैठ जाता है। इसका सबसे बड़ा गुण यही है, और इसी गुण की बदौलत ये हमारे जितने भी शरीर के वाइटल ऑर्गन है उसको डैमेज करता है, उसकी कैपेसिटी को डिस्टर्ब करता है, और उसके इम्यून सिस्टम को ये तोड़ता है। और इससे हमें बचना चाहिए और बचकर अपने क्वालिटी लाइफ को प्राप्त करना चाहिए। नमस्ते।